अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कार्टिलेज के बारे में। अभी हमने आपको डिस्कस किया था बोन के बारे में, अब हम बताएंगे कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, सबको पता है कि ये सपोर्टिंग टिश्यू का दूसरा पार्ट है, राइट। तो कार्टिलेज क्या होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज ये बेसिकली सपोज करो कि कार्टिलेज है, यहाँ देखो ये क्या है, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का जो बाहरी कवर है उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलेंगे? पेरिकॉन्ड्रियम। तो हम यहां से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम देखोगे जरा, सबसे जो बाहरी हिस्सा है ये वाला पोर्शन जो है यहां से लेके यहां तक, ये और फिर यहां से यहां, ठीक है ना, यह पोर्शन जो है दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम। हमने लिखा भी है, ये क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम। और पेरिकॉन्ड्रियम में दो चीज होता है, पेरिकॉन्ड्रियम में दो चीज, एक ब्लड वेसल्स गया होता है और दूसरा फाइबर गया। तो ये ब्लड वेसल्स हमने दिखा दिया और एक फाइबर दिखा दिया, ये सब यहाँ दिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हो बच्चे? यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, ऐसे वीडियो भी कर देंगे, देखो। ठीक है, अब यहाँ देखो कि पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे है वो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे क्या है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल ही बनाता है एक मतलब जो कार्टिलेज का जो सेल है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बोन से अलग है। बोन में आपने देखा होगा कि बोन सेल जो है कि एक बोन सेल ऑस्टियोसाइट एक लैकुनी में रहता है। यहाँ पर कई कार्टिलेज सेल, कई कॉन्ड्रियोसाइट सेल एक लैकुनी में रह सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमने एक दो का यहाँ पर बताया है कि ये एक लैकुनी है जिसमें 3 कॉन्ड्रियोसाइट सेल है। तो कॉन्ड्रियोसाइट सेल प्रेजेंट लैकुनी, ठीक है, और इसी को हम लोग नेस्ट सेल ही बोल रहे थे। तो एक लैकुनी हो गया, फिर यहाँ पर है तो दिखा दिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कार्टिलेज के अंदर में दोनों फाइबर है। कार्टिलेज के अंदर में दोनों फाइबर, व्हाइट कोलाजन फाइबर भी और येलो इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने ये बताया कि एक येलो इलास्टिन फाइबर भी यहाँ है और एक व्हाइट कोलाजन फाइबर भी है। और ये आपका जो है ये सब क्या हो गया, मैट्रिक्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने कटिंग करके देखा कि यह कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज में इतनी कोई बात नहीं है, पेरिकॉन्ड्रियम है और उसके ब्लड वेसल्स है और फाइबर है। वही उसी के नीचे में आपका ये मेन है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जो कि कॉन्ड्रियोसाइट बनाएगा। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हमने लिख दिया पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज है, उसके अंदर मस्कुलर है, ब्लड वेसल्स गया हुआ है और मेड अप ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्टिलेज के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइलिन कार्टिलेज, इसको हम ग्लास कार्टिलेज ही बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप का है, और प्रोटोटाइप कार्टिलेज भी कहते हैं, राइट। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कौन है, जवाब क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। और ये ट्रांसलूसेंट मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स ट्रांसलूसेंट होता है और कुछ व्हाइट फाइबर भी इसमें होंगे। ठीक है, ये ब्लूइश कलर का होगा, ब्लूइश व्हाइट कलर का। और ये दिस इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द ओनली कार्टिलेज व्हिच इज प्रेजेंट इन पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम में पाए जाने वाला कार्टिलेज कौन है, बोलिए, ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइलिन कार्टिलेज पाया कहाँ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। पहला है आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन। जैसे ये दो बोन है, दोनों बोन का जो आर्टिकुलेशन सरफेस है ये है, तो इसके सरफेस पर हाइलिन कार्टिलेज पाया जाएगा। दूसरा है रिंग ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया का रिंग है, ये ब्रोंकाई का रिंग है, फिर स्टर्नम है, रिब्स है। तो ये यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये हाइलिन कार्टिलेज, राइट। इसके बाद में लैरिंग्स, अगेन लैरिंग्स में 9 प्रकार के कार्टिलेज हैं, उसमें से क्रिकॉइड और एरेक्टिनॉइड जो कार्टिलेज ये जो पोर्शन है वो बना होता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइवाइड अपरेटस ये यहाँ पर पाया जाता है, हाइवाइड अपरेटस है। नेजल, आपका नेजल सेक्टर। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, अब आप सबको पता है कि जब बॉडी बन रहा होता है,
जब जाइगोट से आगे चलते हैं हम लोग, तो बोन बनने, डायरेक्ट तो बोन बनता नहीं है, बोन बनने से पहले जो प्रक्रिया है वो सारे के सारे कार्टिलेज का बनता है, ठीक है। और फिर उसमें ऑसिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन हो करके तब बोन बनता है। अभी कोई बच्चा जन्म ले तो उसके माथे में ऐसे लगाओ तो वो धंस जाएगा, यस सर। उसके बॉडी पर टच करो पूरा एकदम सॉफ्ट रहता है। वो क्यों? क्योंकि अंदर में जो बच्चा तैयार होता है तो वो कार्टिलेज का ही बना होता है, फिर उसमें बाद में धीरे धीरे करके चलेगी तब जाके बोन बनेगा। तो हमने क्या लिखा? एम्ब्रियोनिक स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, राइट। ये कौन सा बोन बनाएगा? हाइलिन। दूसरा टाइप है आपका फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज से तात्पर्य क्या है कि व्हाइट फाइबर, येलो इलास्टिक। तो कह रहा है कि इसमें व्हाइट फाइबर है और येलो फाइब्रस बोन, ये कार्टिलेज है। व्हाइट फाइब्रस बोन कार्टिलेज और येलो फाइब्रस कार्टिलेज, ये दो टाइप अलग अलग है। तो पेरिकॉन्ड्रियम दोनों में नहीं है, तो यहाँ पर रीच क्या हो जाएगा? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में रीच कोलाजन फाइबर का रीच हो जाएगा और यहाँ पे इलास्टिन फाइबर का रीच हो जाएगा। अब हम उसका देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहला है कि सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कहा जाए तो क्या नाम है? व्हाइट फाइबर। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है तो क्या है? व्हाइट फाइबर। ओके। और ये कहाँ होगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो हम लोग का वर्टिब्री है ना, तो दो वर्टिब्री के बीच में ये जो आपको बनेगा, ये क्या नाम है इसका? व्हाइट फाइबर। दूसरा है प्यूबिक सिम्फायसिस। अब इसमें देख लो टिप ऑफ नोज, ये नाक का जो टिप है ये किसका बना होता है? येलो फाइबर। ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, स्टिचियम ट्यूब और एपिग्लॉटिस, ये सब बने होते हैं येलो फाइबर। लास्ट जो हमारा टाइप है वो है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं। किसके ग्रेन्यूल्स होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, कार्बोनेट के, ठीक है जी, ओके। और फाइबर इसमें बिल्कुल नहीं होता, पेरिकॉन्ड्रियम भी नहीं है। और असल में एक क्वेश्चन पूछता है नीट के अंदर कि जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है वह किसका मॉडिफिकेशन है? तो जवाब क्या है? हाइलिन कार्टिलेज का मॉडिफिकेशन। और एक और क्वेश्चन जो नीट के अंदर में आएगा, नीट में लिख देता हूं यहाँ कि हार्डेस्ट कार्टिलेज कौन है? यस, हार्डेस्ट कार्टिलेज इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। दो चीज में कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे आप, मैं बता रहा हूं। हार्डेस्ट कार्टिलेज तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, राइट। अब ये होगा कहां? सुप्रा स्कैपुला ऑफ पेक्टोरल गैडिल ऑफ फ्रॉग के अंदर में। जो पेक्टोरल गैडिल का सुप्रा स्कैपुला चक्की है ना, तिकोना है यहाँ, इसको सुप्रा स्कैपुला बोलते हैं। देखो अभी, ठीक है, ये फ्रॉग का जो सुप्रा स्कैपुला है पेक्टोरल गैडिल में, उसका बना। वर्टिब्री ऑफ शार्क, प्यूबिक बोन ऑफ प्यूबिक गैडिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टिलेज। एंड इसी के साथ हमारा खत्म होता है कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, थैंक यू।